फसल बीमा कामयाब नहीं है, प्रीमियम ज्यादा है। नव संकल्प शिविर में जो चल रहा है उसमें किसान और खेती के वर्तमान परिस्थितियों पर जो ये एक ग्रुप बनाया है उसका कन्वीनर मैं हूँ और उन्होंने बड़े कोई 40 साथियों ने अपने विचार रखे हैं और वर्तमान परिस्थिति पर किसान के कल्याण और कृषि उत्पादन बढ़ाकर किसान की आय बढ़ाने के पर और खेती से जुड़े अन्य विषयों पर गंभीरता से विचार विमर्श किया। एक बड़ा भारी सवाल है क्वेश्चन ऑफ दिस लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी, देन क्लाइमेट चेंजेस, उस पे इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, जिन न्याय डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट ये ट्रांसफर बेनिफिट्स है उसके बारे में, डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम, पीएम फसल बीमा योजना, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट, लाइव स्टॉक डेयरिंग, हॉर्टिकल्चर, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, नाउ कांग्रेस वांट्स green revolution is over. Now it is wants evergreen revolution, white revolution and blue revolution. Present government, NDA government promised doubling of the income of farmers. किसानों की 2022 तक आमदनी दुगने करने का इनका विचार था। आमदनी तो दुगनी नहीं की इन्होंने, लेकिन कर्जा डबल कर दिया। 2014 में जो कर्जा हमारा 31 मार्च 2014 में जो 9.64 आपका लाख करोड़ था, वो बढ़कर आज 16.80 लाख करोड़ हो गया। उदयपुर में नवसंकल्प शिविर के तहत कांग्रेस नेताओं ने पीसी की। महाराष्ट्र पीसीसी चीफ नाना पटोले ने कहा कि खेती का खर्चा नरेगा के माध्यम से कम हो, यह हमारा प्रयास है। वहीं टीएस सिंहदेव और प्रताप सिंह भाजपा ने भी केंद्र पर निशाना साधा। हिंदुस्तान कांग्रेस का अब नव अभियान समृद्ध हो हर एक किसान, ये स्लोगन के साथ ये जो हमारा अभियान है, जिस तरह से केंद्र की बीजेपी की सरकार ने हिंदुस्तान के किसान को अब नहीं रहेगा किसान हिंदुस्तान का, ऐसा स्लोगन ये बीजेपी का है। कांग्रेस को हिंदुस्तान के किसान को समृद्ध करने का संकल्प ये नव अभियान के माध्यम से हमने शुरू किया है। न्याय योजना उस सोच और परिकल्पना को हकीकत में उतारने की पहल है जिसमें हर व्यक्ति को एक न्यूनतम वार्षिक आय हो सके, और किसानों के संदर्भ में भी इसे कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने विभिन्न योजनाओं के नाम से अपनाया है और इसको प्रस्ताव के रूप में समिति में भी रखा है और रखेंगे। इतनी प्रो फार्मर पॉलिसीज है मोदी साहब की गवर्नमेंट की, आज इन्होंने बैन लगा दिया है वीट की एक्सपोर्ट पर। यह टाइम था जहां सारे हिंदुस्तान के गरीब किसान को कुछ 4 पैसे एक्स्ट्रा मिलने, एमएसपी जो रेट था उससे ज्यादा मिलने शुरू हो गए। हमारी मार्केट्स में, मैं पंजाब की बात करना चाहता हूं, किसानों को तकरीबन 50, 60, 70, 100 रुपए तक एक्स्ट्रा मिलना शुरू हुआ, उसी टाइम बैन लगा दिया गया। बाकी जहां मर्जी चीजें। तो वहीं कांग्रेस के नवसंकल्प शिविर का आज दूसरा दिन है जो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसी का जायजा लेने के लिए उदयपुर से सहयोगी दर्शत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दर्शत, कांग्रेस के नवसंकल्प शिविर का आज दूसरा दिन है जो काफी महत्वपूर्ण यहां पर माना जा सकता है। जहां कल का दिन भाषण में और मंच संचालन में गया, तो वहीं आज का दिन कितना क्या कुछ महत्वपूर्ण हो जाता है मंथन के लिए, आपसे जानना चाहेंगे। निश्चित तौर पे कांग्रेस नवसंकल्प शिविर का दूसरा दिन है, और दूसरे दिन की अगर बात करें तो अलग अलग जो कमेटियां बनी हुई है, खासतौर पे 6 जो कमेटियां हैं, उनमें लगातार मंथन का दौर चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जो एक कमेटी है किसान और एग्रीकल्चर से जुड़ी,
उसकी जो कन्वीनर है पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी तरफ से मीडिया ब्रीफिंग की गई। किसानों को क्या चाहिए, इसको लेकर इस कमेटी की तरफ से सुझाव दिए गए हैं। खास तौर पे किसानों के लिए अगर बात की जाए तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का जो कानून है वो पूरी तरह से लागू होना चाहिए। हालांकि जो क्रॉप्स हैं 23 क्रॉप्स आती हैं, इसमें फसलें आती हैं, लेकिन 2 से 3 फसलों का ही इसमें दिया जाता है। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जुड़ गए। स्वर्णिम जी, लगातार मंथन का दौर जारी है, सेकेंड डे आज है। कंक्लूजन जो रिपोर्ट है वो शाम 8 बजे तक हैंड ओवर कर दी जाएगी और कल वो CWC में रखी जाएगी। कितनी अहमियत रखती है रिपोर्ट्स? देखिए, ये रिपोर्ट्स जितनी भी बनी है ये बहुत अहमियत रखती हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट्स जो तैयार की हैं हमारे कांग्रेस के जो आला नेता हैं, जो चिंतक हैं, जिन्होंने विचार व्यक्त किए, जिनके पास फीडबैक है पूरे देश की जनता का, उन लोगों ने मिलकर के आपस में डिस्कशन करके हर पहलू को हर कोण से देखते हुए इन रिपोर्ट्स को तैयार करने का कार्य कर रहे हैं। और ये सारी रिपोर्ट्स जो है एक विश्लेषण के तहत या विश्लेषण किया जा करके पूरे तथ्यों के साथ माननीय अध्यक्षा जी के समक्ष रखी जाएंगी और अध्यक्षा जी के समक्ष जब ये पेश होंगी तो कल CWC में इन रिपोर्ट्स में और इन रिपोर्ट्स के जो रिपोर्ट बनी है किस आधार पर बनी, किन तथ्यों के आधार पर बनी है, इनमें चिंतन होकर के एक निर्णय लिया जाएगा और निर्णय आगे लागू होगा। इस पर ही वहां पे CWC की बैठक आहूत होगी और ये सारे नेता आगे क्या हमारा रोड मैप होगा ये तैयार करेंगे। एक राहुल गांधी की तरफ से भी आज बैठक ली गई थी जिसमें तमाम AICC महासचिव और प्रभारी हैं, उनके साथ राहुल गांधी ने बैठक की थी। तमाम लोगों की एक राय भी, राहुल गांधी को सलाह भी दी गई तमाम नेताओं की तरफ से कि राहुल गांधी जब अध्यक्ष बनेंगे, संभवतः इस साल प्रक्रिया पूरी होगी, तो राहुल गांधी को एक यात्रा करनी चाहिए। क्या लगता है राहुल गांधी यात्रा करते हैं अक्टूबर नवंबर माह में जब वो अध्यक्ष बनेंगे से, तो कितनी अहम है राहुल गांधी की यात्रा कहीं ना कहीं 2024 को लेकर? राहुल गांधी रूप से हम सब युवा नेताओं के को नेतृत्व प्रदान करते हैं और समझते हैं कि वो हमारे अध्यक्ष बने, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब चुनाव चल रहे हैं, आगे क्या होगा हम नहीं कह सकते चुनावों के पश्चात। लेकिन जो इस CWC की बैठक में हुई है, माननीय सोनिया गांधी जी ने भी बैठक ली है, राहुल गांधी जी ने भी बैठक ली है, अलग चल रही है, तो इसमें निर्णय जो निकल के आएगा वो उसको जाएगा, उसको वो कल जो है यहाँ सार्वजनिक होगा। आप देखेंगे अगर कि इस देश में सर्वाधिक अगर जनता की आवाज बनकर यात्रा कर रहा है, तो मैं नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं जो विदेशी के पे ज्यादा रहते हैं, देश की यात्रा का उन्हें समय नहीं है, लेकिन अगर सर्वाधिक जनता के बीच कोई जा रहा है तो माननीय श्री राहुल गांधी ही है। जनता के बीच भी जाते हैं, जनता की बात सुनते हैं, जनता की बात सरकार के समक्ष रखते हैं, तो ये सारी चीजें तो वो लगातार कर रहे हैं। आप देखिए लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है, गलत नीतियों के प्रति वो हमलावर रहते हैं, और सही क्या होना चाहिए बताते हैं, और जहाँ जरूरत होती है तो आंदोलन करके सड़कों पे उतर करके भी जनता की आवाज रखते हैं। और सरकार को अनेक दफा हमने देखा झुकने के लिए किया, सरकार को अनेक निर्णय बदलने पड़े, चाहे कोविड की वैक्सीन देने का मामला हो, अधिग्रहण कानून के संशोधन का मामला हो, 3 काले की कृषि कानून का मामला हो, ये बहुत सारे निर्णय, बहुत सारे आर्थिक निर्णय जो उनको